नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो आज की इस क्लास में हम लेके आए आप सभी के लिए क्लास 10th की जो मॉडल पेपर जारी की गई थी उसी की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्व लेके आए हैं। कैसे आप सभी को सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है बिल्कुल आसान भाषा में आपको इस चैनल पे मिलेगा सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो आइए इसके सबसे पहले नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको जितने भी मॉडल सेट की वीडियो है सबको आप प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न कहा गया है, संख्याओं 72 और 120 का लहसम संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, 72 और 120। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना है हल। क्या लिखना है, हल। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप सब हल। चलिए, हल लिखने के बाद क्या दिया है, संख्या 72 और उसके बाद दिया है 120। ये इतना आपको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है। सबसे पहले आपको 72 का एक अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, देखिए सबसे पहले आपको 72 ऐसे लिख देना है और ये सबसे छोटी संख्या आपको 2 से भाग करना है। देखिए 2 से भाग करेंगे तो कितना होता है, 36 दूनी के 72। फिर 2 से आपको डिवाइड करना है तो 2 से 18 मरता है, 18 दूनी की कितना होता है 36। 2 नाम कितना होता है 18। फिर ये 9 कितना से कटेगा 3 से, 3 तिहाई कितना होता है 9। ये पूरी संख्या क्या हो गई, विभाजित हो गई, यानी कि पूरी संख्या कट गई। जैसे ही 72 का निकलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 72। इतना लिखने के बाद ये जितने भी संख्या कटी है ये सभी संख्या को यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3। तो 2 को कितना मरतबे लिखेंगे, 1 2 3। फिर 3 कितना मरतबे है, 2 मरतबे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुने 3। इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद लिखना है 2 कितना मरतबे, 1 2 3। तो 2 के पावर कितना होगा 3 गुने 3 कितना मरतबे है 3, 1 2 3। 2 मरतबे है तो 3 के पावर 2। इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद आपको करना है 120 का क्या करना है, फिर अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 और 120 को भी कौन सी संख्या से भाग देंगे, 2 से। तो 60 दूनी कितना होता है 120, यानी कि 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे 30 दूनी कितना होता है 60। फिर 2 से आपको लगाना है 15 दूनी कितना होता है 30। फिर आपको 3 से लगाना है, 3 5 15 और 5 एकम कितना होता है 5। ये सभी संख्या क्या हो गई, विभाजित हो गई। अब आपको 120 को लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे 120, लिख लिए। और 120 जो भी संख्या विभाजित हुई है वो सभी संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 1 2 3 कितना मरतबे है 3 मरतबे। 2 गुने 2, 3 कितना मरतबे है 1 मरतबे। 5 कितना मरतबे है 1 मरतबे, हो गया। फिर तक ये सभी संख्या को लिखेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, क्योंकि 3 1 मरतबे आया है और 5 भी कितना मरतबे आया है 1 मरतबे आया। ये सभी संख्या हम क्या कर दिए, लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 72 और 120। 72 और 120 का लहसम संख्या, इतना आपको लिखना है। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ याद करके रखना है, ये देखिए यहाँ पे जो संख्या मिलेगी यानी कि जो छोटी संख्या वो सभी छोटी संख्या को क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 ये सभी संख्या मिल गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 के पावर 1, क्या ये छोटी संख्या, फिर देखिए बड़ी संख्या क्या है 3 के पावर 2 है। तो यहाँ पे लगा देंगे 3 के पावर क्या लगा देंगे 2। और कौन संख्या बच गई 5 के पावर 1। तो यहाँ पे लगा देंगे 5 के पावर 1। इस तरह से जो है सवाल नंबर 1 हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न में दिया गया था, दूसरे नंबर प्रश्न को आप सब देख सकते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है, सिद्ध करे 3√2 यानी कि करनी 3√2 एक अप्रमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है माना। क्या लिखेंगे, माना। सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना 3√2। 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए, इसे सिद्ध करने
के लिए सिद्ध करने के लिए मात्र हम दो पूर्णांक लेंगे, एक पहला पूर्णांक लेंगे p और दूसरा लेंगे q। तो सिद्ध करने के लिए p तथा q दो पूर्णांक लेते हैं। कितने पूर्णांक ले लिए हम? दो पूर्णांक लेते हैं। इतना आपको क्या कर देना है, शुरू में भाषा आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखेंगे इस क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि का चिन्ह बनाकर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे p बटे q, क्योंकि हम p बटे q माने हैं तो p बटे कितना हो जाएगा q, और p बटे q बराबर क्या हो जाएगा 3√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 यानी कि 3 करनी 2। उसके बाद आपको क्या कर देना है, ये संख्या से इससे गुना करना है और ये संख्या इससे गुना कर देना। तो गुना तो आपको करने नहीं आता होगा, तो गुना करने का हम सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे होगा, तो अगर आप यहाँ पे इसलिए लिख ऐसे चिन्ह लगा लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा p, क्या हो जाएगा p होगा। और देखिए ये संख्या इसमें गुना करेगी, तो 3 में अगर q से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3q। इतना तो आप समझ, सॉरी यहाँ पे p बटे q, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 बटे q। इतना आप लिख लिए होंगे 3 बटे q। जो संख्या हमारी कौन सी संख्या बची, √2, तो यहाँ पे लिखेंगे √2। इतना बस लिख लेना है। अब इसको लिखना पड़ेगा कुछ भाषा लिखेंगे यहाँ पे। इसमें जो हमारा है p/3 बटे q, p बटे 3 बटे q एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो क्या है हमारा गलत है, जो गलत है। इतना लिख दिए होंगे आप सब। उसके बाद लिखना है इसलिए सिद्ध हुआ कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा आपको क्या कर देना है, लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। इस तरह से हमारा क्या हो गया, यह प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया। आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है 2y² + 3y + के 1 को y + 2 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले लिखना है आपको हल। क्या लिखना पड़ेगा, हल। और हल लिखने के बाद क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 2y² + 3y + के 1 और y + 2, इसको आपको px मान लेना है और इसको आपको gx मान लेना है। तो लिखेंगे हल दिया है, तो इसको px माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे px बराबर क्या हो जाएगा 2y² + 3y + कितना होगा 1, इसको gx मान लीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे gx। और gx बराबर क्या है हमारा y + के 2, और ये y + 2 से ये वाली संख्या में क्या करनी है, भाग करनी है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे y + 2 और भाग किससे करना है, कौन सी संख्या है, तो 2y² + 3y + के 1, यही संख्या से क्या करनी है, हमें भाग देनी है। देखिए कैसे देंगे, आप सबको मालूम होगा ये गुना करने का। देखिए y है और यहाँ पे 2y² है। अगर हम यहाँ पे 2y से क्या करेंगे, 2y से भाग देंगे तो 2y में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस का प्लस, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4y हो गया। और देखिए ये सभी संख्या प्लस में है तो इसको करेंगे माइनस में, ये भी संख्या प्लस में है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, माइनस में। चलिए देखिए 2y से 2y क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस, तो 3 में से 4 घटाना है तो कितना होता है 1, तो माइनस का y यानी कि माइनस में आएगा तो माइनस का y प्लस का 1, ये हो गया।
अब यहाँ पे माइनस है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, और x से भाग देना है। देखिए अगर y+2 में अगर x से भाग देंगे तो कितना होगा, इनके गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के y, अब माइनस के कितना हो जाएगा 2। अब देखिए माइनस है तो क्या चीज़ में बदल जाएगी प्लस में, माइनस है तो क्या चीज़ में बदल जाएगी प्लस में। y से क्या कर दिए हम कैंसिल कर दिए, और 2 और 1 कितना हो जाता है हमारा संख्या 3 हो जाती है। और ये क्या बची हमारी शेष फल, क्या बची शेष फल। चलिए आपको एक सूत्र याद होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप अतः देखिए भागफल कितना आया, ये जो भागफल है ये कितना आया है 2y - के 1, तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर 2y - के 1। और शेषफल कितना बची है, शेषफल आपकी संख्या जो बची हुआ है 3। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा क्या हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद gx बराबर x² - 7x + 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल के बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, दिया क्या है gx दिया है बहुपद gx, तो लिखेंगे बहुपद gx, और बहुपद gx बराबर लिखने के बाद हो जाएगा x² - के 7x + के 6, यही तो दिया हुआ है। और आपको दिया है कि शून्यक है, यानी कि ये इसका क्या है शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा क्या होता है आप बता सकते हैं फार्मूला, तो ये फार्मूला होता है -b/a, यही तो होता है। तो -b/a होता है, पर इसके लिए हमको a और b आवश्यकता है, तो a और b को निकालते हैं तो हो जाएगा x² - के 7x + के 6। इतना आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से a निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर -के 7 और c बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 6। इतना आपको क्या कर देना है लिखना पड़ेगा। फिर आपको फार्मूला पर क्या कर देना है एडजस्ट करना है, तो अल्फा प्लस क्या लिखेंगे बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -के b/ क्या होता है a, ये तो होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर